बीते दिनों आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत देने वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक आरोपी के लिए बेल उसका राइट होता है और जेल एक्सेप्शन होता है, यानी बेहद विपरीत परिस्थिति में ही किसी आरोपी को सजा सुनाए बिना लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है। बेल हासिल करना उसका अधिकार है और अदालतों को सुनवाई के दौरान इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। अहम टिप्पणी देने के बाद बेल के मसले पर शीर्ष अदालत ने गुरुवार को भी एक अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि जमानत प्रदान करना और फिर भारी शर्तें लगाना दाएं हाथ से दी गई चीज बाएं हाथ से छीनने जैसा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा और उसकी उपस्थिति की गारंटी देगा, वो तर्क संगत होगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जिसके खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न अपराधों के लिए कई राज्यों में 13 प्राथमिकताएं दर्ज हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि उसे इन 13 मामले में जमानत दी गई थी और इनमें से 2 मामलों में जमानत की शर्तें पूरी की गई हैं। मामले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को कोई जमानतदार ढूंढने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा हुए आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानतदार होना आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि जमानतदार अक्सर कोई करीबी रिश्तेदार या पुराना मित्र होता है तथा आपराधिक कार्यवाही में ये दायरा और भी कम हो सकता है, क्योंकि सामान्य प्रवृत्ति ये होती है कि अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ऐसी कार्यवाही के बारे में रिश्तेदारों और मित्रों को नहीं बताया जाता। वहीं पीठ ने आगे कहा, ये हमारे देश में जीवन की भारी वास्तविकताएं हैं और एक अदालत के रूप में हम इनसे आंखें नहीं मूंद सकते। हालांकि इसका समाधान कानून के दायरे में ही तलाशना होगा। आगे उन्होंने कहा कि राजस्थान में दर्ज एक प्राथमिकी में जमानत के आदेशों में से एक स्थानीय जमानतदार उपलब्ध कराने का आदेश था। न्यायालय ने कहा याचिकाकर्ता हरियाणा का रहने वाला है और स्थानीय जमानतदार हासिल करना उसके लिए कठिन होगा। पीठ ने कहा कि उपरोक्त चर्चा के लिए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड में लंबित प्राथमिकी के लिए प्रत्येक राज्य में याचिकाकर्ता 50,000 रुपए का निजी मुचलका भरेगा और 2 जमानतदार पेश करेगा जो 30,000 रुपए का मुचलका भरेंगे और ये संबंधित राज्य में सभी प्राथमिकी के लिए मान्य होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।